हेलो एवरीवन। सो हमारा ये क्वेश्चन लिमिट से है। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, बट इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का पर्पस है अलग अलग मेथड्स को डिस्कस करना जिसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सो दैट आवर स्टूडेंट में यूज द सेम कॉन्सेप्ट इन सम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। हमारा पहला मेथड है वो रैशनलाइजेशन का मेथड है। अब ये मेथड कैसे काम करता है? हमें पता है कि अगर ये क्यूब रूट के टर्म्स यहाँ पर रैशनलाइज हो जाएं, यानी कि इसके ऊपर से क्यूब रूट हट जाए, तो ये वन और वन कैंसिल हो सकता है एंड एक्स और एक्स मिलकर के 2x हो जाएगा, जो कि डिनोमिनेटर वाले एक्स को कैंसिल कर देगा। लेकिन आई हैव सीन दैट स्टूडेंट्स आर कंफर्टेबल इन रैशनलाइजिंग ए क्वाड्रेटिक शर्ट। यहाँ पर क्यूब रूट है, तो स्टूडेंट्स को क्यूब रूट को रैशनलाइज करने में थोड़ा प्रॉब्लम जाता है। तो द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। हाउ डू वी रैशनलाइज अ टर्म कंटेनिंग क्यूब रूट? सपोज we all know the identity of a cube minus b cube, so I'm going to use the same. Suppose we have a term a raised to the power 1 by 3 minus b raised to the power 1 by 3, and if I multiply this term by a rationalization factor, now what is this? पहला टर्म है a minus b, और ये जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें आप देख सकते हो कि मैंने जो a लिखा है विच इज एक्चुअली a to the power 1 by 3, उसका स्क्वायर प्लस ab प्लस b square. So it actually creates an identity of a cube minus b cube. तो ये हो गया a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, विच when multiplied can be written as cube of the first term minus cube of the second term. तो यहाँ पर ये पावर 3 एंड पावर 1 by 3 कैंसिल हो जाएगा एंड we'll get a minus b which is now rationalized. रैशनल पावर्स रिमूव हो गई। We can use the same concept in our question. हमारे क्वेश्चन में हम फर्स्ट टर्म विच इज 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 by 3, उसको a to the power 1 by 3 की तरह ट्रीट करेंगे, और सेकंड टर्म विल बी ट्रीटेड एज b to the power 1 by 3. So this is our given question. If we multiply by this term 1 plus x to the power 2 by 3 plus this entire term, it is exactly in the same pattern as the above formula. तो हमने इससे मल्टीप्लाई किया और हमें इससे डिवाइड भी करना होगा. दिस इज द एंटायर टर्म. Okay. Now, the term in numerator, this entire term creates the same identity. So I can write this as 1 plus x raised to the power 1 by 3 whole cube, so that 1 by 3 power is removed, and from the second term also 1 by 3 power is removed, and 1 gets cancelled, and in denominator we have x. And मैंने इस पूरे बचे हुए टर्म में लिमिट रख दिया है, बिकॉज आई हैव टू राइट इट अगेन, सो मैंने इसमें पहले ही लिमिट रख दिया. I can put limit in part of a question just because the remaining part is such that it is in 0 by 0 form. तो मुझे पता है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इसलिए मैंने उसकी लिमिट सेपरेटली रख दिया. Now when we cancel this 1 and 1, it becomes 2x upon 3, 2x upon 3x. So x gets cancelled. Our answer is 2 by 3. This is the first method to solve this question. अब ये मेथड स्टूडेंट्स को लेंदी लग सकता है. So let us see the second method, which is based on binomial expansion. बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज करना मीनिंगफुल तब होता है लिमिट्स के क्वेश्चन में जब x 0 को टेंड कर रहा होता है, बिकॉज इन दिस केस द हायर पावर्स ऑफ x बिकम 0. अगर हम इस एक्सपेंशन को यूज करें अपने क्वेश्चन में, तो हमारा क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 by 3. हम इसमें सेम बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं, n की जगह 1 by 3 है, माइनस 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 1 by 3. सेकेंड टर्म में भी सेम बाइनोमियल एक्सपेंशन हम यूज करेंगे अपॉन एक्स. तो मुझे पता है कि डिनोमिनेटर में x की पावर 1 है, तो इसलिए जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करेंगे तो x की मैक्सिमम पावर को 1 तक ही लिखेंगे. अगर मैं x की हायर पावर्स को लिखता हूँ तो वो मेरे लिए टाइम वेस्ट है, बिकॉज वो अल्टीमेटली 0 हो जाएगा जब डिनोमिनेटर वाला x उन हायर पावर्स को डिवाइड करेगा. तो when I expand, I write 1 plus nx, which is 1 by 3 into x becomes x by 3. जैसा मैंने बोला, मैं हायर पावर्स को नहीं लिखता, माइनस. सिमिलरली यहाँ पर x की जगह माइनस x है, सो एक्सपेंशन रिमेन्स द सेम, 1 माइनस 1 by 3 into x, so 1 minus x by 3.
whole upon x. Again, 1 cancelled with this 1. X by 3 becomes 2x by 3. So it finally becomes limit x tending towards 0. In numerator, we have 2x upon 3 whole upon x. Again, x cancelled with this x. Our answer is 2 by 3. This is a shortest possible method, I think. एक्सपेंशन लोग समझते हैं कि लंबी होगा, बट एक्सपेंशन से अक्सर आंसर काफी जल्दी आ जाता है. Okay, so let us go through the third method. Method number 3 है LH rule. LH rule को हर क्वेश्चन में लगाना कन्वीनियंट नहीं होता और हर जगह पर ये एप्लीकेबल भी नहीं होता. यहाँ पर जैसा कि हमें पता है कि हमारी लिमिट 0/0 फॉर्म में है. जब x 0 रखेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा एंड न्यूमरेटर भी 0 की तरफ टेंड कर रहा है. सो इट क्रिएट 0/0 फॉर्म एंड LH रूल 0/0 फॉर्म में इजिली हम लगा सकते हैं. LH रूल है कि अगर हमें fx अपॉन gx की लिमिट निकालनी है और x टेंडिंग टुवर्ड a पर दोनों ही 0 हो रहे हैं, तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करके फिर उसमें हम लिमिट रखते हैं. अगर हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिली तो वही हमारी लिमिट है. अदरवाइज वी में रिपीट द सेम concept again and again till we get a finite value. Alright, so let us use this method. Again हमारा question है limit x tending towards 0. First term is 1 plus x raised to the power 1 by 3 minus 1 minus x raised to the power 1 by 3 whole upon x. ध्यान रहे LH रूल में आपको सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. आपको u upon v रूल नहीं लगाना है. So when you differentiate numerator, it becomes 1 upon 3, 1 plus x raised to the power 1 by 3 minus 1 minus 1 minus x raised to the power 1 by 3 minus 1, and this 1 by 3 is before this term, and मुझे 1 minus x का फिर से डिफरेंशिएशन करना है, so it becomes minus 1 whole upon differentiation of x and denominator becomes 1. So let us put the limit and see if we get a finite value or not. अगर मैं लिमिट रखता हूँ तो न्यूमरेटर becomes 1 by 3 and this becomes 1 to the power minus 2 by 3, which becomes 1. This minus and this minus becomes plus, it becomes plus 1 by 3. This is 2 by 3. ये मेथड भी काफी शॉर्ट है, काफी आसानी से आंसर दे देगा. अगर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर होता तो शायद मुझे 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता. डिनोमिनेटर में x के पास 1 थी तो इजिली आंसर आ गया. नाउ मेथड नंबर 4 इज ऑल सेम. अब ये जो मेथड 4 है ये इस स्टैंडर्ड फॉर्मूला का यूज करता है, और जब भी आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा. हमारा क्वेश्चन है लिमिट x to the power x tending toward a where a is 0, 1 plus x raised to the power 1 by 3 minus 1 minus x to the power 1 by 3. देखो इस फॉर्मूले का यूज करते समय जो सेकेंड टर्म होता है विच इज a to the power n, उसमें a एक कांस्टेंट नंबर होता है, बट हमारे पास a की जगह पर 1 माइनस एक्स लिखा है जो कि वेरिएबल है, बट स्टिल मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूँ. इसीलिए मैंने कहा इस फॉर्मूले को जब हम अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा रिगार्डिंग चॉइस ऑफ ए. मैं इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई कर सकता हूँ? मैं 1 माइनस एक्स को a अज्यूम कर रहा हूँ जब x 0 को टेंड कर रहा है, सो अल्टीमेटली दिस इज टेंडिंग टुवर्ड 1. तो हमारा जो a है वो यहाँ पर टेक्निकली 1 है. नाउ द सेकंड थिंग, डिनोमिनेटर में भी सेम x माइनस a होना चाहिए, तो हम उसको कैसे एडजस्ट करेंगे? लेट अस मल्टीप्लाई बाय 2 इन डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई बाय 2 इन न्यूमरेटर. नाउ 2 लिमिट x tending towards 0, 1 plus x raised to the power 1 by 3 as it is in numerator minus 1 minus x to the power 1 by 3 as it is in numerator. इस x को मैं x plus x लिख सकता हूँ, ठीक है. Then I will add 1 and subtract 1 so that it is balanced. Now I will club first two terms and last two terms in denominator. So it will become 2 limit x tending towards 0,
1 plus x to the power 1 by 3 minus 1 minus x to the power 1 by 3 whole upon 1 plus x as it is, एंड यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, इट बिकम्स 1 माइनस एक्स। तो आप देख सकते हैं इट इज नाउ एग्जैक्टली इन द फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मूला। द फर्स्ट टर्म x टू द पावर n इज एक्चुअली 1 प्लस x टू द पावर 1 by 3, और a की पावर n की जगह 1 माइनस x टू द पावर 1 by 3 है। तो आई एम गोइंग टू यूज द फॉर्मूला, द आंसर will become 2 as it is, and according to the formula this x should tend toward a, so as you can see जब x 0 को जा रहा है तो 1 plus x और 1 minus x all सेम ही बन रहे हैं, दोनों 1 हो रहे हैं, so I can say that my x is also tending toward a. So according to formula it becomes n which is 1 by 3, a which is 1 minus x raised to the power n minus 1, so 1 by 3 minus 1, where my x is tending towards 0. एक्चुअली ए कांस्टेंट नहीं था, मैंने 1 माइनस एक्स को ए माना है, बट उसमें एक्स 0 को टेंड करेगा तो वो 1 बनेगा, विच इज अ कांस्टेंट नंबर, सो इट बिकम्स 2 by 3 जब हम एक्स को 0 रखते हैं। दिस इज अवर आंसर। तो ये हमारा फोर्थ मेथड था। क्वेश्चन सिंपल था, बट एक से ज्यादा तरह से देखने से हमें ये समझ में आता है कि हम किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में इसमें से कोई एक या दूसरा मेथड जो कि बेस्ट फिट हो रहा होगा हम उसको लगा सकते हैं। थैंक यू।